अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनाटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में वो ये कहता है समेशन r इक्वल टू m से n -1 की पावर और एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर सी एम बराबर है -1 की पावर m इफ m इज इक्वल टू n और ये बराबर है 0 के इफ m लेस देन n। ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी हमें दो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। मीन के एक सवाल के अंदर दो सवाल है, मीन के हमने लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलनी है और हमने प्रूव करना है अगर m और n आपस में बराबर होंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो -1 की पावर m आएगा। और अगर ये m जो है वो छोटा होगा n से तो तब जवाब जो आएगा वो 0 आएगा। ये हमने दोनों पार्ट इसके प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे और हमने इसके दो राइट हैंड साइड दो हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है समेशन r इक्वल टू m से n -1 की पावर और n सी आर मल्टीप्लाई बाय आर सी एम। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेके चलेंगे और हमने इसके लिए दो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला होता है फार्मूला है 2.1.5। ये फार्मूला ये कहता है कि एन सी एम मल्टीप्लाई बाय एम सी आर बराबर होता है एन सी आर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर एम माइनस आर के। अब मैं इस इक्वेशन में ये दो हैं इनमें ये मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, बस इसमें चेंजिंग क्या है, जहाँ पे जो r है वहाँ पे इस फार्मूले में m है और यहाँ पे जो फार्मूले में m है और वो इस इक्वेशन में क्या है वहाँ पे r है। तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूंगा इस इक्वेशन के ऊपर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी समेशन r इक्वल टू m से n -1 की पावर और एन सी एम मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एम सी आर -1 आ जाएगी। अब हम ये गौर करें तो हमारे पास क्या है एन सी एम। अब मैं इक्वेशन ओपन करूंगा क्योंकि इसमें r की वैल्यू चेंज होनी है, तो मीन के मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूं तो इस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें r का जिक्र है ही नहीं। तो इसमें इस वैल्यू को समेशन से बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या मैं इसको समेशन से बाहर निकालूंगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी एन सी एम समेशन r इक्वल टू m से n -1 की पावर और n माइनस m सी आर माइनस m आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे ना बायनोमियल फार्मूला अप्लाई करने के लिए या कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे r का होना लाजमी है। मीन के यहाँ पे r इक्वल टू 0 और यहाँ पे r होना चाहिए। तो इसको मैं r में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं इसको मैं लिखता हूँ। वो हमारे पास क्वेश्चन है एन सी एम समेशन r इक्वल टू m से n -1 की पावर और n माइनस m सी r माइनस m आ गई है। तो मैं इस इक्वेशन में r1 मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ r1 जो बराबर है r माइनस m के, और यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा। जो r की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू r1 प्लस m आ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो माइनस m है वो इधर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब मुझे इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पे r माइनस m है वहाँ पे मैंने r1 पुट करना है, और कहाँ पे r1 प्लस m है वहाँ पे मुझे r पुट करना है। तो देखेंगे अब यहाँ पे जो ये m है तो कब m इसको मैं इस तरफ ले लूंगा क्वेश्चन के इस साइड पे, तो r माइनस m आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो r माइनस m इज इक्वल टू r1 के बराबर है, तो मुझे यहाँ पे भी r1 पुट करना होगा। तो मैं कब पुट करता हूँ तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि r इज इक्वल टू r इसके बराबर है r बराबर है r1 प्लस m के, तो मैंने r की जगह r1 प्लस m पुट कर दिया इक्वल टू m एज इट इज n माइनस m कहाँ पे खत्म हो रही है वो मैंने टर्म लिख दी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चेंजिंग करूँगा तो मुझे इसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। -1 की पावर r थी तो r की जगह मैंने r1 प्लस m लिख दिया, n माइनस m सी r1 आ जाएगी। अब ये वाला m और ये वाला m आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी एन सी एम मल्टीप्लाई बाय समेशन r1 इक्वल टू 0 से n माइनस m -1 की पावर r1 प्लस m n माइनस 1 सी r1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो मैंने करना क्या है कि जो -1 की पावर r1 है और -1 की पावर m है, मीन के ये आपस में ऐड हो रही है, मीन के इनकी जो बेस है वो
दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी, हमें मालूम है अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड होती है। तो मैंने इस कंसेप्ट को उल्टा यूज़ किया कि मैंने दोनों को जो पावर ऐड हो रही है उनको मैंने अलग अलग करके दो अलग अलग वैल्यू में लिख दिया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी है NCM मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल टू 0 से लेकर n-m तक, -1 की पावर R1 -1 की पावर m n-m c R1 आ जाएगी। अब देखें हमें नजर आ रहा है कि जो 1 की पावर m है, क्योंकि r की वैल्यू मैंने बारी बारी चेंज करनी है, लेकिन इस वैल्यू में कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो इसको मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। क्या मैं इसको समेशन से बाहर निकालूंगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वो NCM मल्टीप्लाई -1 की पावर m समेशन R1 इक्वल टू 0 से लेकर n-m -1 की पावर R1 n-1 c R1 आ जाएगी। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जो हमने लास्ट स्लाइड तक डिस्कस कर ली है। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। कब m और n आपस में बराबर हो तब जवाब आएगा -1 की पावर m, और अगर ये m छोटा होगा n से तब जवाब 0 आएगा। ये मैंने प्रूव करना है। तो देखें इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, फार्मूले को हमने यूज करते हुए हमें प्रूव करना है। पहले मैं पुट करूंगा m और n आपस में बराबर है, क्योंकि मैं इसका जो पार्ट 1 है ऊपर वाली इक्वेशन है वो फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने जो आंसर है इस इक्वेशन का वो आएगा -1 की पावर m। तो इसके लिए मुझे m और n आपस में बराबर रखने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ पे m है वहाँ पे मुझे m पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे -1 की पावर m फाइंड करनी है। तो पुट n m इज इक्वल टू n, जो पुट हमने पुट कर देंगे m इज इक्वल टू n पुट कर देंगे इन गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी यहाँ पे n था, वहाँ में मुझे m पुट कर दिया, तो MCM -1 की पावर m एज इट इज समेशन R1 इक्वल टू 0 से लेकर, अब यहाँ पे n-m था तो n की जगह मैंने m पुट कर दिया, m-m आ जाएगा -1 की पावर R1। तो यहाँ पे भी n-m था, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वो m-m आ जाएगी, m-1 c R1। अब m-m इज इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी MCM -1 की पावर m समेशन R इक्वल टू 0 से m-m -1 की पावर R1 m-m c R1 आ जाएगी। तो ये -m, ये m और ये m आपस में कर देंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। इसी तरह यहाँ ये दो आपस में कर देंगे तो जवाब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी MCM -1 की पावर m R1 इक्वल टू 0 से 0 -1 की पावर R1 0 R1 0 c R1 आ जाएगी। आप देखिए कि हमारे पास जो जवाब होता है MCM का जवाब 1 आता है हमेशा, और समेशन R इक्वल टू 1 R1 इक्वल टू 0 से 0 तक -1 की पावर R1 0 c 1, ये बराबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी क्योंकि इसमें भी आप 0 c जो 1 होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी R1 की जगह 0 पुट करेंगे, हम एक ही वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 से 0 -1 की पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और 0 से 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 जवाब आ जाएगा। मीन के इसका जवाब भी 1 आ चुका है, इसका जवाब भी 1 आ चुका है। तो जो हमारे पास जवाब बच गया वो बच गया है -1 की पावर m, जो हमने फाइंड करना था वही आ चुका है। तो हमने ये एक पार्ट इसका फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं कि अगर m छोटा होगा n से तब जवाब हमारे पास 0 आएगा। तो इसको करना क्या है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का दोबारा हम लिखते हैं। तो NCM -1 की पावर m समेशन R1 इक्वल टू 0 से n-m -1 की पावर R1 n-m c R1 हमारे पास ये गिवन इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड की हुई है, ये वाली इक्वेशन। तो इसको अगर डिस्कस करेंगे तो हम अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करता हूँ मैं इस इक्वेशन के ऊपर, तो वो बाइनोमियल फार्मूला हमारे पास ये होता है x प्लस वाई की पावर जो यहाँ पे होती है वो होती है। तो यहाँ पे अगर n होता तो मैं n लिखता, अगर यहाँ पे n-m है तो मुझे लिखनी पड़ेगी n-m इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 0 से n-m c R आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे लिखना था R इक्वल टू 0 से लेकर n-m तक आना था, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है समेशन में। तो x की पावर n-m r y की पावर r, इस क्वेश्चन में मुझे पुट करना है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ -1 की पावर r1 है। तो मुझे y की जगह -1 पुट करना है और x को मुझे खत्म करना है, तो मुझे 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। 1 हमारे पास किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पुट कर दिया कब इस क्वेश्चन में, तो 1 की पावर n-m इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n-m आ जाएगी। यहाँ पे n-1 c r 1 की पावर n-m r -1 की पावर r आ जाएगी।
अब ये 1 और -1 आप खत्म होगा, 0 आएगा, 0 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है और 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगी समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस m c r -1 की पावर r। अब देखें इसका जो जवाब आया है इस इक्वेशन का, यहाँ से लेकर इस टर्म का जो जवाब आया है वो कितना आया, वो हमारे पास 0 आया है। तो 0 अभी किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका जवाब 0 है। तो 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जवाब जो आएगा वो 0 आएगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया, अगर m छोटा होगा n से तो जवाब क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर n और m आपस में बराबर होंगे तो जवाब क्या आएगा, वो -1 की पावर m आ जाएगी। उम्मीद है अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 37 की समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।